तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो कि हम लोग के डायनसेफ्लॉन के फ्लोर में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है प्रेजेंट? ये डायनसेफ्लॉन के फ्लोर में, ठीक है। जो फोर ब्रेन का पार्ट है डायनसेफ्लॉन, उसके फ्लोर में ये क्या होता है, हम लोग का हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, ठीक है। इसका अगर मैं बताऊं आपको, तो इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है कि हाइपोथैलेमस का ओरिजिन हम लोग का एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है और कहाँ होता है प्रेजेंट? ये फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के फ्लोर में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो डायनसेफ्लॉन के फ्लोर में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो बोल सकते हैं कि कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट? ऑन फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन, फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन, ठीक है। और डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट होता है? डायनसेफ्लॉन हम लोग के फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन। समझे? तो आप समझ गए कि एक्चुअल में हम लोग का हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है प्रेजेंट? ये फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन का जो फ्लोर है वहां पर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। हम लोग का हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है भाई? ये रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज करता है एंड इनहिबिटिंग हार्मोन भी ये रिलीज करता है, क्योंकि इसमें आपके हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं प्रेजेंट? इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, जिन्हें बोलते हैं न्यूक्लियाई, वही हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, समझो। तो इसमें हम लोग के हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं? इसमें हाइपोथैलेमस में हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, जिन्हें बोलते हैं ग्रुप ऑफ, इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। तो इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई, जिन्हें बोला जाता है न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं भाई? ये हम लोग का ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली कलेक्शन ऑफ साइटोन। साइटोन के कलेक्शन को सीएनएस में क्या बोलते हैं? साइटोन के कलेक्शन को सीएनएस में बोला जाता है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो साइटोन का जो कलेक्शन होता है, साइटोन मतलब सेल बॉडीज, न्यूरॉन का जो सेल बॉडीज होता है ना, न्यूरॉन का जो सेल बॉडीज होता है, उसी के कलेक्शन को, उसी के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियाई को हम लोग बोल सकते हैं कि किसका ग्रुप है? ये ग्रुप होता है किसका? ग्रुप ऑफ, ठीक, किसका ग्रुप है? सेल बॉडीज का ग्रुप होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो न्यूक्लियाई है क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। सेल बॉडीज का ग्रुप होता है किसमें भाई? ये सेल बॉडीज का ग्रुप होता है किसमें? सीएनएस में, ठीक है। किसका सेल बॉडीज? न्यूरॉन का। किसका सेल बॉडीज? न्यूरॉन का सेल बॉडीज का ग्रुप को सीएनएस में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सीएनएस में बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सेल बॉडीज का जो ग्रुप है, ठीक है, जो सेल बॉडीज का जो ग्रुप होता है प्रेजेंट किसमें? हम लोग के सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का खासियत क्या है? न्यूक्लियाई का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है? न्यूक्लियाई क्या करता है? ये हार्मोन का सिक्रीट करता है। किसका सिक्रीशन करता है? ये हार्मोन सिक्रीट करता है, समझे। तो न्यूक्लियाई क्या करता है? न्यूक्लियाई हम लोग का सिक्रीट करता है क्या भाई?
ये हम लोग का सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियाई क्या करता है, ये हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है, ये खासियत है न्यूक्लियाई का, ठीक है। सो न्यूक्लियाई होते हैं क्या करते हैं, ये हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, समझे। सो न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये हॉर्मोन्स बनाते हैं, हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन फॉर्मेशन करते हैं, उसको सिक्रीट करते हैं, समझे। तो ये न्यूक्लियाई का फंक्शन होता है। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा कि हाइपोथैलेमस हम लोग का जो है, इसमें आप क्या होते हैं, इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं। फर्स्ट आप समझे, इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई जो है इसमें समझो, इसमें हम लोग के ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है इसी को बोलते हैं क्या भाई, सीएनएस में इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सीएनएस में जो सेल बॉडीज का ग्रुप होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो कि हॉर्मोन्स का जो क्या सिक्रेट करता है, जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है। और ये जो हॉर्मोन्स, जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स होते हैं, या आपके रिलीजिंग हार्मोन भी हो सकते हैं या फिर ये इनहिबिटिंग हार्मोन भी होते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं ये रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन हो सकते हैं, क्लियर है। तो अब देखेंगे हम लोग कि रिलीजिंग हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रेट करते हैं और कौन कौन सा होता है, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन कौन कौन जो है ये हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया किसके बारे में भाई, हाइपोथैलेमस का इंट्रोडक्शन था। अब डिस्कस करेंगे हम लोग रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, क्लियर है। चलो, तो हाइपोथैलेमस 2 काइंड के हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है, 2 टाइप्स के हार्मोन को सिक्रेट करता है। सो आप देखेंगे हम लोग कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन 2 टाइप्स के हार्मोन का ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है। देखो, तो हाइपोथैलेमस 2 टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन, समझ गए। तो सेकंड हम लोग का जो है इसे बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, क्लियर। तो आखिर में रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो कि क्या करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक, इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, इनके सिक्रीशन को ये एंटीरियर हार्मोन्स, देखो जो एंटीरियर पोस्टिक, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीशन को ये क्या करता है भाई, स्टिमुलेट करता है, समझे। सो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिक्रीशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि ये सिक्रीशन को, ठीक है, हार्मोन्स के सिक्रीशन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट। इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो हार्मोन्स के सिक्रीशन को ये क्या करता है, इनहिबिट, इसीलिए इसे बोलते हैं इनहिबिटिंग, क्लियर है। रिलीजिंग मतलब सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, समझे, हार्मोन्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर है। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, हार्मोन्स के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। किसके हार्मोन्स के सिक्रीशन को, एंटीरियर पिट्यूटरी के, क्लियर है। तो अब देखेंगे कौन कौन से हम लोग के रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं एंड कौन कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन, देखो रिलीजिंग हार्मोन में सबसे पहले हम लोग का आता है GHRH। GHRH किसे बोलते हैं, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो किसे बोलते हैं इसे हम लोग,
ये हम लोग का होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर है। तो ये हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर है। सो ये हम लोग का सबसे फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा भाई, ये स्टिमुलेट करेगा किसे, ये हम लोग का देखो, ये स्टिमुलेट करता है किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को। समझे, किसको करेगा स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, समझे। तो ये हम लोग का ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस ने बनाया है। हाइपोथैलेमस इसको सिंथेसिस करके सिक्रेट किया, ठीक है। और ये फिर रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा भाई, ये रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, ये रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा हम लोग का, ये स्टिमुलेट किसे करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, देखो इससे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है क्या करेगा, ये हम लोग का सिंथेसिस करेगा। ये क्या करेगा, इसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये सिंथेसिस करेगा एंड रिलीज करेगा। सिंथेसिस करने के बाद हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन बनाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हम लोग के ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगा। कौन से हार्मोन को सिक्रेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन GH। सीक्वेंस को समझे, आपके एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। आपको समझना है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है कहानी, ठीक है। देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ध्यान से इसको सुनो। सबसे पहले हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। और ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये भाई एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी को ये एंटीरियर को क्या करते हैं, जब ये स्टिमुलेट करते हैं, इसके बाद हम लोग का जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये क्या रिलीज करता है भाई, ये सबसे पहले सिंथेसिस करेगा हार्मोन को और उसके बाद ये क्या करता है, उसको रिलीज करता है। सबसे पहले सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनाना, किसी भी चीज को बनाने को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस, ठीक है, क्लियर है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसिस करके हार्मोन को रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन है भाई, ये हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। कौन से हार्मोन है ये देखो, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, इसको ये सिक्रेट करेगा, ये इसको रिलीज करेगा। कॉन्सेप्ट को समझे, तो ऐसे होता है, मतलब कहानी चलता है पूरा। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। उसके बाद ये रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को बनाकर उसको फिर सिक्रेट करता है। समझ गए, क्लियर है। तो ये पूरा कहानी चलता है। देखो अब बात करेंगे, वैसे सेम कहानी चलेगा। अब बात करेंगे सेकंड हार्मोन जिसे बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या किसे बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन।
तो सेकंड हम लोग का इसे बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, देखो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करेगा भाई, ये सबसे पहले स्टिमुलेट करेगा। किसे करेगा स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करेगा किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एपी। एपी का मतलब समझ जाना, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एपी मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, स्टिमुलेट, सबसे पहले स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा भाई, ये रिलीज करेगा क्या, ये हम लोग का रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, ये हम लोग के गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो ये हम लोग के गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होगा, फिर गोनाडोट्रोफिन हार्मोन फिर क्या होंगे भाई, ये रिलीज करेगा, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को फिर ये रिलीज करेगा, समझे। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं हम लोग के भाई, ये हम लोग के एक होता है LH एंड दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं FSH, ठीक है। सो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन दो टाइप के होते हैं, देखो एक होता है LH एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं FSH। तो दो टाइप के हार्मोन को ये क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, ठीक है। दो टाइप के हार्मोन को ये क्या करेगा, ये भाई इसे सिक्रेट करेगा, ठीक। तो GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले ये क्या करेगा, स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी को। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगा तो ये दो टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी दो टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करेगा, एक हम लोग का LH एंड FSH, दोनों हम लोग के ये गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, ठीक है। दोनों हम लोग के कैसे हार्मोन है भाई, गोनाडोट्रोफिन टाइप के हार्मोन है, ठीक है, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें हम लोग गोनाडोट्रोफिक, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। अब थर्ड हार्मोन देखेंगे PRL, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। PRH किसे बोलते हैं, प्रोलैक्टिन, देखो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो PRH किसे बोला जाता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है। सो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। वही सेम कहानी चलेगा, ये भी क्या करेगा भाई, स्टिमुलेट करेगा, किसे, ये भी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करेगा, वही कहानी चलेगा फिर। देखो वही कहानी बहुत सिंपल है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस हार्मोन को बनाता है, रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन भाई, रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को बनाता है, सिंथेसाइज करता है और उसको फिर रिलीज करता है। तो ये पूरा कहानी जो है ये चलता है, ठीक है, समझे ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। वही कहानी चलेगा सेम। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा भाई, ये सबसे पहले ये तो स्टिमुलेट करेगा किसे, एंटीरियर पिट्यूटरी को। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, थायराइड हार्मोन रिलीज करेगा। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन को सिंथेसिस करके उसको क्या करेगा भाई, ये रिलीज करेगा, ठीक है, समझे ना, क्लियर। तो ये हम लोग का समझ गए।
आई होप आपको सारा चीज क्लियर समझ आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट हम लोग का है, ये हम लोग का लास्ट है, देखो। ठीक है, एक होता है जिसे बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, सी कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH, जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, यहां पर स्पेस नहीं हो पा रहा है तो इसको आप लिख लो। ठीक है, फिर मैं ऊपर ये चीज को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, इसको जो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन को मैं यहां इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको लिख लेना, लिख चुके होंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग ने 4 टाइप्स के रिलीजिंग हार्मोन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और 2 है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हम लोग का है, देखो इसे बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH, क्या बोलते हैं इसे भाई, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। सो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है ये भाई, तो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। सबसे पहले ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करेगा। क्या नाम है, जिससे हम लोग बोलते हैं एडिनो। ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे बोला जाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। समझ गए। उसके बाद जो आप देख सकते हो, जो हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करेगा, इसे क्या बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसे हम लोग एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं। क्लियर है, CRH कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन क्या रिलीज करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एंड लास्ट हम लोग का इसे बोलते हैं मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सबसे पहले ये स्टिमुलेट करेगा, और जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये हार्मोन को सिंथेसिस करेगा और उसको रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब ये जो है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये जब स्टिमुलेट करेगा, किसे, ये जब एपी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को जब ये स्टिमुलेट करता है, उसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी ये हार्मोन को रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन है, ये हार्मोन रिलीज करेगा जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये फर्दर क्या करेगा भाई, रिलीज करेगा। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये क्या करेगा, हम लोग का फर्दर ये उसको रिलीज करेगा। ठीक है, समझे। तो MRH मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले किसको करेगा, स्टिमुलेट, एंटीरियर पिट्यूटरी को। उसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करेगा भाई,
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये फर्दर ये रिलीज करेगा। तो कहानी कैसे चलता है समझ गए ना। तो ये पूरा हम लोग का टोटल मैंने आपको 6 टाइप के रिलीजिंग हार्मोन बताए जो कि हम लोग का हाइपोथैलेमस इसको सिक्रेट करता है। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस हम लोग का रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है और उसके बाद ये रिलीजिंग हार्मोन किसको करते हैं, स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और उसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये हार्मोन्स को सिंथेसाइज करेगा और उसके बाद ये उसको रिलीज करता है। समझे? तो ये हम लोग के सारे रिलीजिंग हार्मोन है। वैसे ही सेम हम लोग के होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। ठीक है, हम लोग के ग्रोथ हार्मोन होते हैं एंड हम लोग के प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। सेम हम लोग के सेम। समझे? क्लियर है? इसी प्रकार से क्या होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। देखो कौन कौन से होते हैं, इसको आप नोट कर लो फिर देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो फिर देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनहिबिटिंग हार्मोन कौन कौन से हैं इसको डिस्कस करेंगे। जो कि हम लोग का जो कि कौन रिलीज करता है, इसको भी हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन को भी हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है। रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज करता है एंड इनहिबिटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। कौन कौन से हैं, तो इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक, इनहिबिटिंग हार्मोन। समझे? तो इनहिबिटिंग हार्मोन कौन कौन से हैं, देखो इनहिबिटिंग हार्मोन में सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सबसे पहले है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हम लोग कैसे बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सबसे पहले हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये तो स्टिमुलेट करेगा किसे, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सबसे पहले ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। सबसे पहले ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करेगा, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ, ये सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। समझे? कहानी को समझे भाई, आपका इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये सिक्रीशन को स्टिमुलेट नहीं करेगा। ठीक है, जब ये स्टिमुलेट करेगा किसे, इनहिबिटिंग हार्मोन, जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी है क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देगा, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देगा। समझे? सो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है ये उसको इनहिबिट कर देता है हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी। क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन किया है, हाइपोथैलेमस में देखो, हाइपोथैलेमस ने इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रीशन किया है, इसीलिए ये क्या करता है भाई, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। क्लियर है? तो ये हम लोग का फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन देख लिए। सेकंड बात करेंगे पी, ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, PIH किसे बोलते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन।
तो सेकंड टाइप का जो इनहिबिटिंग, पहले समझ गए ना भाई, इनहिबिटिंग है, इनहिबिट का मतलब रोकना, किसी भी चीज को रोकना उसे इनहिबिट बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, जब देखो हाइपोथैलेमस ने जो क्या किया है भाई, ये जो हाइपोथैलेमस ने इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज किया है, ये आपके इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट कर देंगे, सिक्रीशन को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप का इनहिबिटिंग हार्मोन है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, ये भी आपके सिक्रीशन को रोक देगा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ किसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ किसके सिक्रीशन को भाई, प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देगा, क्योंकि हम लोग के हाइपोथैलेमस में ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है ये हम लोग का इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज किया है, इसीलिए सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देगा, इसीलिए क्या करेगा, सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। थर्ड टाइप का इसे बोलते हैं मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन थर्ड टाइप का हार्मोन है, जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो कौन रिलीज करेगा इसको, हाइपोथैलेमस ये सारे इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस ही रिलीजिंग हार्मोन को भी रिलीज करता है एंड इनहिबिटिंग हार्मोन को भी हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ठीक है। तो मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन ये सबसे पहले एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, उसके बाद जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी इसके बाद क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी इसके बाद ये इनहिबिट कर देगा किसका सिक्रीशन को, ये इनहिबिट कर देगा किसके सिक्रीशन को, ये इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ किसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन को किसके, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ किसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, ये हम लोग के ये मेलानोसाइट के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को ये क्या कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा, समझे। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके पास कौन सा हार्मोन आया है, इनहिबिटिंग, रिलीजिंग आएगा। तो देखो, अगर समझो कि हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया है, ठीक है, तो क्या करेगा भाई, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं भाई, उसको स्टिमुलेट करते हैं एंड इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को इनहिबिट, उसके सिक्रीशन को, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को क्या करेंगे, इनहिबिट, समझे, सिक्रीशन को रोकते हैं हम लोग के इनहिबिटिंग हार्मोन, क्लियर है। तो जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड हम लोग का है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ये 3 टाइप्स के हम लोग के इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सिक्रीशन को जो इनहिबिट करते हैं, स्टिमुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स के सिक्रीशन है उसको ये इनहिबिट करते हैं, तो ये डिफरेंस होता है, क्लियर है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।